हम अब डिस्कस करने वाले हैं पीएसएमए पेट के बारे में। तो पीएसएमए पेट से पहले हम पीएसएमए देख लेते हैं क्या होता है। तो पीएसएमए होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन, और ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि टाइप 2 ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो टाइप 2 ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ये जो रहता है प्रोस्टेट कैंसर सेल्स में बढ़ जाता है। फिर अगर हम बात करें जो पीएसएमए रहता है, अगर पीएसएमए बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि ग्लीसन ग्रेड हाई है। तो हाई ग्लीसन ग्रेड में जो रहता है पीएसएमए ज़्यादा बढ़ा रहता है। फिर कास्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर में भी हाई होता है, और मेटास्टेटिक डिजीज में भी हाई होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल एक्सप्रेशन की, तो जो पीएसएमए होता है नॉर्मली, जो कि टाइप 2 ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, वो लो होता है बेनाइन प्रोस्टेट में, और कभी कभी जो रहता है सलाइवरी ग्लैंड में भी मिलता है, किडनीज में भी मिल सकता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिल सकता है। तो अब बात करते हैं पीएसएमए पेट की। तो पीएसएमए पेट जो रहता है उसमें बेसिकली पेट जो रहता है पेट इमेजिंग होती है, और साथ में हम पीएसएमए यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टारगेटेड लाइगेंड। जो टारगेटेड लाइगेंड या रेडियो ट्रेसर हम यूज करते हैं वो दो होते हैं। जो अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो हम प्रोस्टेट के रेफरेंस में बात करें तो गैलियम 68 यूज होता है, और दूसरा जो है फ्लोरीन 18 भी यूज कर सकते हैं। तो गैलियम 68 और फ्लोरीन 18 जो रहता है यूजुअली पीएसएमए रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, और इससे होता क्या है कि हाई रिजोल्यूशन जो रहता है मॉलिकुलर इमेजिंग मिलता है प्रोस्टेट कैंसर का। तो ये फायदा रहता है पीएसएमए पेट का। अब बात करें कि पीएसएमए पेट जो है सुपीरियर क्यों होता है कन्वेंशनल इमेजिंग की। तो पीएसएमए पेट अगर हम कंपेयर करें सीटी और एमआरआई से, तो सीटी और एमआरआई जो रहता है बेसिकली साइज बेस्ड इसकी सेंसिटिविटी होती है। जितना बड़ा लीजन होगा उतना अच्छा डिटेक्ट करेगा, और मैक्रोमेटास्टेसिस डिटेक्ट करता है। अगर हम बात करें बोन स्कैन की, तो बोन स्कैन जो रहता है वो बेसिकली प्रोस्टेट की ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो रहता है उसके लिए सेंसिटिव होता है, और ये मोस्टली लेट जो रहता है बोन मेट्स उसको डिटेक्ट करता है। अगर वहीं पे अगर हम पीएसएमए पेट की बात करें, तो पीएसएमए पेट जो रहता है मॉलिकुलर लेवल पे काम करता है और मॉलिकुलर एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करता है, और इसमें जो है हम माइक्रो मेटास्टेसिस भी पकड़ सकते हैं, यूजुअली 2 to 4 mm। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि अगर पीएसए लेवल बहुत कम है, जैसे कि 0.2 से 0.5 नैनोग्राम पर ml, तो ऐसे में जो डिजीज है वो पीएसएमए पेट में डिटेक्ट हो सकती है। तो और दूसरी खास बात क्या होती है कि इसमें नोडल और बोन मैट्स दोनों पता चलता है। और तीसरा जो चीज होता है पीएसएमए पेट में, वो होल बॉडी जो रहता है हम लोग ट्यूमर मैपिंग करते हैं। एक साथ जब पेट करते हैं पूरा का पूरा बॉडी जो रहता है ट्यूमर के लिए चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो बोन स्कैन है वो सिर्फ जो रहता है बोन मैट्स को पता करता है, यूजुअली जो रहता है लेट बोन मैट्स पता चलते हैं, जबकि सीटी एमआरआई जो रहता है साइज अगर बड़ा रहता है तब उतना अच्छा डिटेक्ट करता है, तो मैक्रो मैट्स को ही डिटेक्ट कर पाता है। जबकि पीएसएमए पेट जो रहता है मॉलिकुलर एक्सप्रेशन पे काम करता है और माइक्रोमेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लिनिकल इंडिकेशंस की, तो क्लिनिकल इंडिकेशन में सबसे पहले इसको हम लोग प्राइमरी स्टेजिंग के लिए यूज करते हैं, बट इन केस ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई रिस्क प्रोस्टेट कैंसर। तो अगर न्यूली डायग्नोज्ड प्रोस्टेट कैंसर है और हाई रिस्क है तो हम लोग पीएसएमए पेट यूज कर सकते हैं। और हाई रिस्क फीचर्स की बात करें जो हमें देखना होता है, तो वो रहता है पीएसए लेवल। अगर पीएसए लेवल 20 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क फीचर होता है। ग्लीसन अगर 8 है और उसके बियॉन्ड है तो वो कहलाता है हाई रिस्क। और T3 T4 डिजीज भी हाई रिस्क होता है। तो ग्लीसन 8, T3 T4 और पीएसए, तो इसमें हम लोग स्ट्रेट वे पीएसएमए कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशन ऑफ पीएसएमए हो जाता है क्योंकि ये हाई रिस्क डिजीज होता है। फिर अगर हम बात करें रोल में कि इसका रोल क्या होता है, तो ये जो रहता है पेल्विक लिम्फ नोड को डिटेक्ट कर सकता है, पैरायोटिक लिम्फ नोड्स को डिटेक्ट कर सकता है, और कोई अकल्ट बोन मेट्स होता है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए इन केस ऑफ हाई रिस्क पेशेंट, अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो इसको जो है ओवर सीटी स्कैन प्रीफर किया जाता है, रिकमेंडेड रहता है। फिर ये तो रहा प्राइमरी स्टेजिंग में। दूसरा रहता है बायोकेमिकल रिकरेंस के केस में। तो बायोकेमिकल रिकरेंस की बात करें तो बायोकेमिकल रिकरेंस तब बोलते हैं जब पीएसए जो रहता है रेडिकल प्रोस्टेट के बाद अगर 0.2 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर पीएसए राइज हो रहा है 0.2 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा सर्जरी के बाद, तो उसको बोलेंगे बायोकेमिकल रिकरेंस। और अगर वहीं पे रेडियोथेरेपी के बाद
अगर पीएसए एक बार नादिर वैल्यू आ गया है और उसकी जो वैल्यू है उसमें 2 नैनोग्राम पर एमएल का इजाफा हुआ है तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिकरेंस। तो हमें ध्यान देना है क्योंकि रेडिकल प्रोस्टेट में हमने प्रोस्टेट निकाल दिया तो पीएसए 0 हो जाना चाहिए। तो अगर 0.2 से थोड़ा भी बड़ा है तो फिर वो रिकरेंस कहलाता है। जबकि रेडियोथेरेपी के केस में जो रहता है अगर पीएसए का वैल्यू 2 नैनोग्राम पर एमएल से ऊपर बढ़ा तो उसको हम लोग बायोकेमिकल रिकरेंस बोलते हैं। तो बात करें पीएसएमए का बायोकेमिकल रिकरेंस में, तो अगर जब पीएसए लेवल 0.2 से 0.5 के बीच में रहता है, जब इतना कम रहता है तो ये 50% ऑफ द टाइम जो रहता है ट्यूमर को डिटेक्ट कर लेता है, इतना हाई डिटेक्शन रेट है। वहीं पे जब 0.5 से लेकर 0.1 के बीच में चला जाता है, 0.5 से लेकर 0.1 में, तो इसका डिटेक्शन रेट 70% चला जाता है। और जब इसका लेवल 1 से ऊपर चला जाता है तो डिटेक्शन रेट मोर देन 90% हो जाता है। तो अगर हम बात करें, इसलिए जो रहता है पीएसएमए पेट हम लोग कराते हैं फॉर अर्ली बायोकेमिकल रिकरेंस को। तो 0.5 तक ये 50% टाइम्स डिटेक्ट कर लेता है, जबकि 1 तक ये 70% और 1 के बियॉन्ड जो रहता है 90% से भी ज़्यादा डिटेक्शन रेट होता है। फिर अगर हम बात करें तो ये जो बायोकेमिकल रिकरेंस होता है उसमें लोकल रिकरेंस के बारे में पता लगाता है। फिर अगर लोकल रिकरेंस का बोले तो टी स्टेज, अगर कोई नोडल मेट्स है तो वो भी पता चलेगा एन स्टेज, और बोन मेट्स है तो एम स्टेज, तो ये टीएनएम पूरा पता चल जाएगा। और ऑलिगो मेटास्टैटिक डिजीज होगा तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। और फिर अब बायोकेमिकल रिकरेंस के बाद पीएसएमए का जो तीसरा इंडिकेशन हो गया ऑलिगो मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर। तो ऑलिगो मेटास्टेसिस की बात करें तो यूजुअली अगर लेस देन 5 अगर प्रोस्टेट लीजन है, मेटास्टैटिक लीजन, तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं पीएसएमए में। तो इससे होता क्या है कि हमने इतना कम लीजन डिटेक्ट कर लिया, तो इससे जो रहेगा हम मेटास्टेसिस डायरेक्टेड थेरेपी कर सकते हैं। फिर जो रहता है स्टीरियोटैक्टिक अब्लेटिव थेरेपी भी दे सकते हैं, एसबीआरटी दे सकते हैं, और सैल्वेज लिम्फेडेनेक्टमी भी कर सकते हैं। तो ऑलिगोमेटास्टैटिक डिजीज आइडेंटिफाई करने में ये बेनिफिट रहता है। फिर अगर हम बात करें कास्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर में भी इसका यूज होता है। तो कास्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर में ये अर्ली मेटास्टैटिक प्रोग्रेशन को डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर कैंसर जो है अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। और हम लोगों का अगर हमें देना है लुटीशियम 177 पीएसएमए थेरेपी, तो उसमें भी हम पेशेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर लुटीशियम 177 पीएसएमए थेरेपी। तो अगर हम बात करें पीएसएमए पेट वर्सेस अदर पेट के, तो अदर जो पेट होते हैं वो रहता है कोलिन पेट। तो कोलिन पेट की बात करें तो कोलिन पेट जो रहता है पीएसए जब लेवल 1 से कम रहता है तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ही कम हो जाती है, लो सेंसिटिविटी होता है। जबकि दूसरा जो अगर हम बात करें, दूसरा जो रहता है फ्लूसीक्लोविन होता है। अगर हम फ्लूसीक्लोविन की बात करें तो फ्लूसीक्लोविन में जो रहता है फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा कॉमन होता है। तो ओवरऑल इन सब में सबसे अच्छा रहता है पीएसएमए पेट, इसकी हाईएस्ट सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल अपटेक। फिजियोलॉजिकल अपटेक पीएसएमए पेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ जगह इसका नॉर्मल अपटेक होता है, फिजियोलॉजिकल अपटेक होता है पीएसएमए का। अगर हम बात करें तो उसमें जो रहता है पहला सलाइवरी ग्लैंड, फिर दूसरा जो रहता है किडनीज, और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमने ऊपर पढ़ा था। फिर और भी जो होते हैं अगर बात करें तो लीवर में भी नॉर्मल अपटेक होता है, स्प्लीन में भी होता है, और जो लैक्राइमल ग्लैंड है वहाँ भी होता है। तो वहाँ पे ये नॉर्मल अपटेक होता है। अगर हम बात करें कि कौन सी कंडीशन में फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है, तो ये उसमें जो रहता है कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला रिएक्टिव लिम्फ नोड्स, अगर लिम्फ नोड्स रिएक्टिव है तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है। दूसरा फ्रैक्चर के केस में फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है। तीसरा जो है पेजेट्स डिजीज है तो फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है। और चौथा किसी को ट्यूबरक्लोसिस है। तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि वो कैंसर है, बट वो होता क्या है फ्रैक्चर, और टीबी भी हो सकता है, बोन टीबी या पेजेट्स डिजीज है। तो ऐसे केस में हमें ध्यान देना चाहिए, फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें जो है टीबी में फॉल्स पॉजिटिव आता है ग्रैनुलोमेटस डिजीज में। और कुछ जो रहता है अगर हम बात करें, अगर प्रोस्टेट कैंसर जो रहता है न्यूरो एंडोक्राइन डिफरेंशिएटेड प्रोस्टेट कैंसर रहता है तो उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उसमें ये फॉल्स नेगेटिव आता है। तो न्यूरो एंडोक्राइन डिफरेंशिएटेड प्रोस्टेट कैंसर में फॉल्स नेगेटिव आता है। और दूसरा लिमिटेशन ये होता है कि ये कॉस्टली होता है और कम जगह होता है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। और
अगर हम बात करें कि प्रोस्टेटिक बेड में अगर हमें रिकरेंस से जाना रहता है तो उसके लिए इसकी सेंसिटिविटी लिमिटेड होती है, तो माइक्रोस्कोपिक लोकल रिकरेंस के लिए इसकी सेंसिटिविटी लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं थेरानोस्टिक रोल ऑफ पीएसएम में। तो थेरानोस्टिक का मतलब होता है कि हम पीएसएमए का यूज कर रहे हैं बोथ डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए, और इसमें जो हम यूज करते हैं थेरेपी के लिए वो लुटिशियम पीएसएमए 177 यूज करते हैं, और इसको बेसिकली हम पीएसएमए पेट के साथ यूज करते हैं। 68 गैलियम पीएसएमए पेट या 18 फ्लोराइड से भी यूज कर सकते हैं। तो यूजुअली जो हम पीएसएमए पेट यूज कर रहे हैं 68 गैलियम, उससे जो है हम डिजीज की मैपिंग करते हैं और फिर उसको टारगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लुटिशियम 177 पीएसएमए। तो इसको बोलते हैं पीएसएमए बेस्ड थेरानोस्टिक अप्रोच। तो अगर हम बात करें गाइडलाइन क्या कहती हैं, जो तीनों गाइडलाइन है एनसीसीएन, ईएयू और अमेरिकन, तो वो कहती है कि हम पीएसएमए को 3 जगह यूज कर सकते हैं। पहला रहता है प्राइमरी स्टेजिंग में यूज कर सकते हैं, हाई रिस्क प्रोस्टेट कैंसर। दूसरा बायोकेमिकल रिकरेंस, और तीसरा सीआरपीसी इवेल्युएशन में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि पीएसएमए पेट से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट की बात करें तो पीएसएमए पेट जो है ये टीएनएम स्टेजिंग को चेंज कर सकता है। दूसरा, डिजीज जो पहले लोकलाइज था वो मेटास्टेटिक हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अननेसेसरी रेडिकल प्रोस्टेक्टमी हो रहा था उसको अवॉइड कर सकता है, और पेल्विक रेडिएशन को भी अवॉइड कर सकते हैं। प्लस टारगेटेड जो रहता है सल्वेज रेडियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, और नोडल डिजीज के केस में हम लोग स्टीरियोटैक्टिक जो है रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कि पीएसएमए पेट जो रहता है बोन स्कैन के ऊपर क्यों प्रेफर किया जाता है, तो इसका जो अगर हम बात करें कि पीएसएमए जो पेट होता है बोन मेटास्टेसिस जो रहता है अर्ली डिटेक्ट करता है, अर्ली मॉलिक्यूलर बोन मेटास्टेसिस उसको डिटेक्ट करता है, क्योंकि बोन मेटास्टेसिस पहले होता है और उसके बाद ऑस्टियोब्लास्टिक रिएक्शन होते हैं। तो जो बोन स्कैन होता है वो ऑस्टियोब्लास्टिक रिएक्शन को डिटेक्ट करता है, तो वो बाद में होते हैं, इसलिए पीएसएमए पेट अर्ली डिटेक्ट कर सकता है। फिर दूसरा है कि पीएसए लेवल जिस पे पीएसएमए पेट बायोकेमिकल रिकरेंस में होता है, तो अगर 0.2 से 0.3 नैनोग्राम है तो भी ये डिटेक्ट कर सकता है। और पीएसएमए थेरानोस्टिक की बात करें तो उसमें हम लुटिशियम 177 पीएसएमए यूज करते हैं। तो ये रहा पीएसएमए पेट के बारे में।